वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन यादव फिजिक्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन। ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इंटीग्रेशन। पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? आपका डिफरेंशिएशन पढ़े थे। और आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? इंटीग्रेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आपको हम क्या बताते हैं? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? मतलब चेंज निकालना, ठीक है, या स्मॉल चेंज देखना, चेंज निकालना या स्मॉल चेंज देखना। उसी टाइप से जो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? स्मॉल छोटे छोटे चीजों को क्या करना? ऐड करना। और इंटीग्रेशन का मीनिंग देखेंगे तो क्या होता है? ऐड करना, छोटे छोटे चीजों को, छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड करना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, और इंटीग्रेशन का अगर बात करें डेफिनेशन का, तो सिंपल से क्या होता है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के एग्जैक्ट उल्टा होता है। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? एग्जैक्ट उल्टा होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे? हम चेंज देख रहे थे। डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे? हम चेंज देख रहे थे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? चीजों को ऐड कर रहे हैं, वहां पे छोटा चेंज देख रहे थे, हम वहां पे छोटा चेंज देख रहे थे, और यहाँ पे क्या करेंगे? छोटा छोटा चीजों को ऐड करेंगे। ठीक है, ये मतलब होता है, इसका मतलब होता है, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको हम बताए थे, अगर डी अपॉन डी एक्स किसी भी चीज के आगे लगाते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है? उस चीज का वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन कर देगा। अगर डी अपॉन डी एक्स किसी भी चीज के आगे लगाएंगे तो उसका क्या कर देगा? डिफरेंशिएशन कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? डिफरेंशिएशन कर देगा। और इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते थे। क्या? डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते थे। उसी टाइप से आपको इस टाइप का सिंबल देखने को मिल जाए, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हो वाई डी एक्स, ठीक है, इस टाइप का सिंबल देखने को मिल जाए और यहाँ पे लिखा हो वाई एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ वाई। इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब वाई का इंटीग्रेशन कर रहे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। वाई का इंटीग्रेशन कर रहे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? आपको जिस टाइप से बताए थे, आपको पिछले क्लास में क्या बताए थे? अगर हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो जो आपका y है ना, वो क्या होना चाहिए? x का फंक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो आपका y है वो x का फंक्शन होना चाहिए। उसी टाइप से अगर हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं, y का अगर इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, जो आपका y है वो किसका फंक्शन होना चाहिए? x का फंक्शन होना चाहिए। जो आपका y है किसका फंक्शन होना चाहिए? x का फंक्शन होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। क्लियर है? उसके बाद ना हम इंटीग्रेशन क्या करते हैं? ये रूल पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए x का पावर n है। ठीक है, जैसे सिंपल से ये समझिए, y इक्वल टू एक्स का पावर n है, दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और आपको बोलते हैं इसका इंटीग्रेशन कीजिए, y dx के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y के जब हम क्या रखेंगे? x का पावर n इंटू dx। ठीक है, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? अगर कोई भी पावर दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी अगर पावर दिया हुआ है, तो हम पावर में क्या करते हैं? वन ऐड करते हैं। और पावर में वन ऐड करने के बाद जितना आ रहा है उसको हम क्या करते हैं? नीचे। तो यहाँ पर करने के बाद का आंसर आएगा, ये आपका इंटीग्रेशन करने के बाद का आंसर आएगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अब हमको इंटीग्रेशन करना है y dx। ठीक है, अब यहाँ पे कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका? y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? क्या यहाँ पे जो y है क्या x का फंक्शन है या नहीं है? यहाँ पे जो आपका y है वो x का फंक्शन है या नहीं है? ठीक है, x का फंक्शन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर y का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या होना चाहिए? x का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, y के टर्म में क्या होना चाहिए? x आना चाहिए। अगर यहाँ पे y जो है t का फंक्शन होगा तो क्या उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। ये जो आपका y हो क्या होना चाहिए? x का फंक्शन होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं पावर क्या है? 2 है। ये आपका वेरिएबल है या कांस्टेंट है? ये वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल का पावर 2 है, तो हम पावर में क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं। 2 + 1 ऐड किए, और 2 + 1 ऐड करने पे क्या आएगा? 3। तो 3 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो x का पावर क्या होता है? 3/3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बहुत जगह इंटीग्रेशन में उसके आंसर में आपको देखने को मिलेगा +c, मतलब प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इस टाइप को देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं।
इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जो इंटीग्रेशन होता है, जो इंटीग्रेशन होता है आपका दो टाइप का होता है। जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है डिफिनिट, एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट। एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट। अब देखिए, अब डिफिनिट वर्ड से समझ में आ रहा है। डिफिनिट मतलब जो चीज डिफाइन हो, जो चीज डिफाइन हो। मान लो मतलब कोई चीज दिया हुआ है, मान लो ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, और हमको क्या करना है, यहाँ पे x1 से लेके, यहाँ से x1 से लेके x2 तक इसको ऐड करना है, ठीक है। तो हमको पता है इस लेंथ से इस मतलब x1 लेंथ से लेकर x2 लेंथ तक हमको क्या करना है, ऐड करना है। हमको अपना लिमिट पता है, हमको अपना लिमिट पता है, हमको यहाँ पे मतलब ये चीजें डिफाइन किया गया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको लिमिट पता हो, अगर आपको लिमिट पता हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया y dx, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो ठीक है, इंटीग्रेशन y और dx। अब आपका जो लिमिट है ना यहाँ पे दिया हुआ x1 से लेकर x2 तक करना है, ठीक है, x1 से लेकर x2 तक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिट डालते हैं ना x1 और ऊपर क्या डालेंगे x2, नीचे वालों को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और अपर वालों को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। जो नीचे लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट हम किसको लिखेंगे, जो इनिशियली दिया हो, जो इनिशियली दिया हो उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, और जो फाइनली जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या, अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, जब आपका लिमिट लिखेंगे ना, जब हम लिमिट लिखेंगे तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा। जब हम यहाँ पे लिमिट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, इनडिफिनिट, यहाँ पे क्या है, इनडिफिनिट। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में, y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब हमको ना चीजें डिफाइन नहीं किया गया है, कहाँ से कहाँ तक आपको ये इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये चीजें आपको डिफाइन नहीं है, कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, प्लस सी कर देते हैं, मतलब कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए इसका वैल्यू सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू मान लीजिए आपका जेड आ रहा है, ठीक है, हम क्या कर देंगे जेड प्लस सी, ठीक है। अब जेड मान रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आ रहा है, जेड आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आंसर जेड आ रहा है, तो जेड प्लस सी कर देंगे, इसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे। क्लियर है। अब एग्जांपल से समझिए, जैसे आप यहाँ पे देखे थे, ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे क्या है, कोई लिमिट नहीं है, कहाँ से कहाँ तक आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या हुआ, डिफिनिट हुआ, इनडिफिनिट हुआ, ये आपको क्या हुआ, इनडिफिनिट हुआ। अगर आपका इंटीग्रेशन इनडिफिनिट है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट को ऐड कर देंगे, प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर देंगे। क्लियर है। अब मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब बोल रहा है आपको इंटीग्रेट करिए कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिमिट बता दिया, ठीक है, यहाँ पे आपको लिमिट बता दिया, तो x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2 तक करना है, ठीक है। तो आपको ये आपका इनिशियल वैल्यू हो गया, और ये आपको क्या हो गया, फाइनल वैल्यू हो गया। अब इंटीग्रेशन कीजिए y dx, ठीक है, तो y की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू dx, y की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर क्या दिख रहा है आपको, पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/3, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे, x1 से लेके x2 तक, x1 मतलब लोअर लिमिट। यहाँ पे अगर x1 लिखते हैं, अरे यहाँ पे अगर हम x1 का बात करें, x1 का मतलब लोअर लिमिट होता है, और लोअर लिमिट का मतलब क्या, जो इनिशियली वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियली वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2। क्लियर। तो अब लिमिट हम कैसे पुट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे इंटीग्रेशन करने पे ये वैल्यू आ रहा है, और लिमिट कहाँ से कहाँ दिया जाए, 1 से लेकर 3 तक दिया हुआ है, 1 से लेकर 3 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये 3 आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, 1/3 को बाहर निकालेंगे, जो यहाँ पे कांस्टेंट है ना उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप x क्यूब है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को पुट करते हैं। तो x की जगह हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को पुट करेंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, 3, तो पहले 3 को पुट करेंगे। यहाँ पे अगर क्यूब है, x का क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट को पुट करेंगे, लोअर लिमिट को कहाँ पुट करेंगे, x की जगह पे, लोअर लिमिट को पुट कर दिए, x की जगह पे 1, ठीक है। अब ये क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। ये 1/3, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 26/3। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और इसमें हम कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं करते, क्योंकि आपका क्या है, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर है इतना बात, ठीक है। आइए अब इसके आगे भी कुछ रूल है इंटीग्रेशन का, वो हम पढ़ते हैं।
अब हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ y इक्वल टू 2, ठीक है, आपको बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है, अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 2 इंटू dx। तो अगर यहाँ पे x होता था, अगर यहाँ पे x होता था तो x के पावर क्या कर देते थे 1 ऐड कर देते थे और जो पावर आधा था उसको नीचे लिख देते थे। ठीक है, अगर आपका वेरिएबल हो, अगर आपका वेरिएबल हो, अगर आपका वेरिएबल हो, अगर यहाँ पे 2 के जगह पे कोई और वेरिएबल होता हम क्या करते हैं पावर को 1 ऐड करते हैं और वो पावर हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 2 है ना वेरिएबल नहीं, क्या है कांस्टेंट है। तो क्या हम 2 कैसे लिख सकते हैं, क्या 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 और यहाँ पे क्या लिख देंगे dx। ठीक है, अब बताइए 2 इंटू 1, 1 को क्या लिख सकते हैं x का पावर 0 लिख सकते हैं क्या? अरे x का पावर 0 लिख सकते हैं क्या? किसी भी नॉन जीरो नंबर का, किसी भी नॉन जीरो नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम 1 के वैल्यू क्या लिख देंगे x का पावर 0 इंटू dx। क्या अब x का जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 है क्या है कांस्टेंट है। अगर क्या बोलते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों अगर साथ में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो x पावर क्या है 0, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पे लिमिट नहीं दिया था 2x प्लस c, सिंपल। ठीक है, कोई लोचा नहीं है। उसके बाद मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, दो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, दो इंटीग्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब दो टर्म दिया हुआ और बीच में क्या है ऐड है। ठीक है, आपको इस टाइप से इंटीग्रेशन दे दिया जाए तो हम सिंपल सा ये करेंगे y dx। क्या करेंगे y dx, y का वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 इंटू dx, यही है ना। ठीक है, तो अब क्या dx दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या 2x इंटू dx प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू dx और दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और 2x से अगर इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2। अरे 2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे पावर 1 है, 1 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 3 dx, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स। तो यहाँ क्या जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि ये इसमें कोई लिमिट नहीं दिया हुआ तो यहाँ क्या जाएगा c भी आएगा। तो आपको क्या सिंपल सा ध्यान रखना है, अगर दो टर्म साथ में दिया हुआ है, अगर बीच में आपका प्लस हो तो बीच में क्या कर देंगे प्लस लगा देंगे, अगर बीच में माइनस दिया तो बीच में माइनस लगा देंगे। ठीक है, अगर दो टर्म आपका साथ में है, दो टर्म साथ में तो दोनों का क्या करते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों का क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, बीच में जो भी साइन है उसको एज इट इज पुट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब जिस टाइप से आपको हम डिफरेंशिएशन में, जिस टाइप से हम आपको डिफरेंशिएशन में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताए थे जो कि आपको बिल्कुल याद रखना होता है। ठीक है, उसी टाइप से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए sec स्क्वायर x दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, ये सिंपल से आपको ध्यान रखना है। आपको डिफरेंशिएशन में ज्यादा पढ़ना होता है इंटीग्रेशन के कंपैरेटिव में। ठीक है, और इंटीग्रेशन में थोड़ा कम पढ़ना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए e का पावर x है, e का पावर x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e का पावर x हो जाएगा। ठीक है, log x ऑन द बेस e है। ठीक है, तो इसका आप पढ़े थे इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन x, ये आपका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब बात करें इंटीग्रेशन का, तो अगर हम 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करते हैं, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा log x ऑन द बेस a। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन हो गया। अरे आपको बताए हैं जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, तो जस्ट अपोजिट होता है हम क्या करेंगे इसको जस्ट रिवर्स कर दिए। इसका अगर डिफरेंशिएशन ये होता है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इतना सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करना है आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 2x इंटू 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं दो टर्म क्या हो रहा है आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, दो टर्म आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल से इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ये नहीं सब ये सोचेंगे दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके लिए कोई नया प्रोडक्ट रूल आएगा, नया कोई डिवीजन रूल आएगा, तो ये नहीं सोचते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा ग्राफिकल मीनिंग समझते हैं। ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन का? ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है, और यहाँ पे ये स्लोप है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? स्लोप है। तो हमको पता है v इक्वल टू क्या होता है? dv अपॉन dt होता है क्या? अरे सॉरी, a इक्वल टू क्या होता है? dv अपॉन dt। a इक्वल टू क्या होता है? dv अपॉन dt होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? dv को क्या लिख सकते हैं? a dt लिख सकते हैं क्या? dv को क्या लिख सकते हैं? a dt लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a dt। ठीक है, ये सिंपल सा है। अगर आपको अभी आपको समझने में दिक्कत आ रहा है तो इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, आगे जब चैप्टर आपका आएगा, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है? अगर देखो, अगर सिंपल सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला दिया होता है 2x² + 3, तो आप क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ y और t दिया हुआ है, ये सॉरी v और t दिया हुआ है, तो ये आपका y एक्सिस पे है और यहाँ पर क्या है? x एक्सिस पे है। तो मान लीजिए हमको इंटीग्रेशन करना है y dx, हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे y की जगह हम क्या रखेंगे? v, और x की जगह क्या रखेंगे? t। ठीक है, इस टाइप से अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़े, तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको दिया नहीं है, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया नहीं है, आपको क्या दिया है? स्लोप दिया है। आपको यहाँ पे क्या दिया है? स्लोप दिया है। ठीक है, तो ये जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप है ना, हम स्लोप का क्या कर देते हैं? एरिया निकाल देते हैं। स्लोप के नीचे जितना भी एरिया आ रहा है, स्लोप के नीचे जितना भी एरिया आ रहा है, वो क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx होता है। इंटीग्रेशन ऑफ y dx होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एरिया अंडर कर्व। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया अंडर कर्व। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन देता है, ये आपका y है और ये आपका क्या है? x है, ये आपका स्लोप है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है आपको 2। ठीक है, आपसे बोलता है इंटीग्रेट कीजिए y dx, इंटीग्रेट कीजिए y dx। और यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है क्या? कोई इक्वेशन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? इक्वेशन से तो निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? एरिया अंडर कर्व कर सकते हैं क्या? एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व करेंगे तो क्या ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है? ठीक है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस क्या है? 2 है, तो हाफ इंटू 2, हाइट क्या है यहाँ पे? 5। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो ये सिंपल सा तरीका है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अलग टाइप का हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए 2x + 3, इसका पावर क्या है? 3 दिया हुआ है। ठीक है, अगर सिंपल x का पावर 3 होता है तो हम क्या करते हैं? पावर में एक ऐड करते, और जो भी ऐड करने पे पावर आता है उसको हम क्या करते हैं? नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो सेम तरीका यहाँ भी करना है। ठीक है, 2x + 3 हम क्या 2x + 3 करेंगे, 2x + 3 करेंगे, यहाँ पे पावर क्या है? 3, तो 3 + 1, 3 + 1। ठीक है, पावर में क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे, और जो पावर में ऐड करने के बाद आ रहा है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x + 3 का पावर 4/4, ये हो गया। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप सिंपल सा देखें, ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन क्या आ रहा है? ये तो पावर आ रहा है। एक फंक्शन क्या आ रहा है? एक तो पावर आ रहा है। मतलब अगर पावर आ रहा है तो पावर का इंटीग्रेशन तो करना ही है। ठीक है, और साथ में क्या आ रहा है? एक वेरिएबल भी तो आ रहा है, साथ में एक वेरिएबल भी आ रहा है, साथ में एक वेरिएबल आ रहा है, तो वेरिएबल का भी क्या करना होता है? इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, तो जब भी आपको दो पावर ऐसे देखने को मिले, दो फंक्शन आपको देखने को मिले, ठीक है, तो हम सिंपल सा पहले क्या कर देंगे? पावर को इंटीग्रेट कर देंगे, और यहाँ पे देखेंगे x का जो भी कोफिशिएंट होगा, x का जो भी कोफिशिएंट होगा, मतलब x के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे? नीचे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x + 3 का पावर 4/8। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? चेन रूल बोल देते हैं भाई। इसी हम क्या बोल देते हैं? चेन रूल बोल देते हैं। चेन रूल हम एकदम लंबा चौड़ा पढ़ते हैं, मतलब पता नहीं चेन रूल है ही क्या, बच्चा को बहुत मतलब डाउट होता है चेन रूल में। ठीक है, आप ऐसे सिंपल सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर दो पावर दे रहा है, मतलब दो फंक्शन दे रहा है, तो सिंपल से पहले क्या करेंगे? पावर को इंटीग्रेट कर देंगे, पावर को इंटीग्रेट कर देंगे, और x के साथ जो भी फंक्शन है, x के साथ जो भी फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे? नीचे आपको डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए e का पावर 2x है, e का पावर क्या है? 2x है। तो अगर मान लीजिए सिंपल से e का पावर x होता, सिंपल से अगर e का पावर x होता तो हम क्या लिखते? e का पावर x लिखते। तो उसी टाइप से हम पहले क्या करेंगे? सिंपल सा इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे।
ठीक है। तो अगर e का पावर 2x है तो e का पावर क्या कर देंगे 2x कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई होता है, नीचे आपका 2 आ जाएगा। क्लियर।